अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सातिर एजेंट लोग जो हराम का पैसा खाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के पता नहीं कहां पे जवाब देंगे और अल्लाह के नाम पे अल्लाह का हवाला दे के और उस ये पे जो है वास्ता दे के अल्लाह का और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कितने नीचे तक गिरे हुए हैं यह आप लोगों को जो है पता चलेगा इस वीडियो में। एक ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर के साथ में धोखाधड़ी की गई है और उन्होंने बाद में मुझे संपर्क किया, बताया वीज़ा दिया गया, उनका फिंगर बायोमेट्रिक सब हो गया, तो किसको यकीन नहीं होगा। और कैसे उनको फ्रॉड में और इस जाल में फंसाया गया सऊदी वीज़ा के नाम पे। और लुलु मार्केट, कोई भी सुनेगा यार मुझे तो लुलु हाइपर मार्केट में काम मिल रहा है, सैलरी अच्छी खासी है, ये चीज़ें करके और उनको जो है वापस उनके साथ में फ्रॉड किया गया। बाकायदा एक ऐसी वैकेंसी उनको दी गई कि जो आप वही देखेंगे तो लगेगा यार ये तो लुलु के लेटर हेड पे है, सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, सैलरी कितनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एक मेरे सब्सक्राइबर है, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने बोला कि भाई नाम मेरा मत बताइएगा, और उनके साथ जिसने फ्रॉड किया है उसका डिटेल सब उन्होंने मुझसे शेयर किया, नंबर वगैरह, व्हाट्सअप ग्रुप का नाम क्या है उसका, सबका स्क्रीनशॉट, वैकेंसी कैसे भेजते हो, सब चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वैकेंसी देख लीजिए, लुलु हाइपर मार्केट के लेटर हेड पे ऐसा लग रहा है, और वैकेंसी CV सिलेक्शन 2025 सब चीज़ इस पर लिखा हुआ है। ऑफिस बॉय की सैलरी 2000 प्लस खाना, कितना बढ़िया, कोई भी बोलेगा यार मुझे लगा दो। सेल्समैन 1500 खाना, और जो पैकिंग लेबर है ना, पैकिंग लेबर का 1300 खाना। कौन नहीं जाना चाहेगा भाई इतनी अच्छी सैलरी में। और पैसे कितने भरने, मात्र 70,000 रुपये, मात्र 70,000 रुपये भरने, वो भी लिखा हुआ है 20,000 एडवांस देना है। ये आप अगर देखेंगे तो आपको ये लगेगा यार सही है। और ये बंदे को जोड़ा गया किसी एक व्हाट्सअप ग्रुप में, किसी ने जोड़ दिया होगा, या इन्होंने बोले भाई जैसे तैसे हो गया था, व्हाट्सअप ग्रुप में वैकेंसी आती थी, उसी पे उस एडमिन से बात होती है। उसमें क्या है कि एडमिन ने ऐसा करके रखा है, व्हाट्सअप ग्रुप का नाम देख लीजिए, इनका नाम आप देखिए आप लोग एक बार, नाम भी कैसा लिखते हैं ये लोग, मतलब है जाहिल लोग लेकिन दिमाग बहुत सातिर चलता है, दिमाग बहुत सातिर चलता है। वो भले इंग्लिश की स्पेलिंग गलत है उसमें, इंटरप्राइजेज ऐसे करके कुछ नाम दिए हैं उन लोगों ने, लेकिन काम बहुत खतरनाक है, पैसे बहुत ज़्यादा। इंटरप्राइजेस ट्रैवल करके एक व्हाट्सअप ग्रुप है, स्क्रीनशॉट आप देखिएगा, इसमें एडमिन ही मैसेज कर सकता है, और ये भी बता रहे हैं कि बार बार एडमिन बदला गया है इसमें। सबसे पहले आप चलिए बात करते हैं हुआ इनके साथ ये कि इनको व्हाट्सअप पे किसी ने जोड़ा और उनको वैकेंसी आई, इनको अच्छा लगा, फिर इनसे बात हुआ, फिर बोले भाई हम कैसे आप पे यकीन कर लो, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं, और हम आपका कभी पैसा एक नहीं खाएंगे हराम का। मतलब अल्लाह का वास्ता दिया गया, ये बता रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता दिया गया कि आपको अगर मुझे यकीन हो मुसलमान पे तो आप अपना काम कराएं, आपको ये पैसा भरना है, आपको सब चीज़ मिलेगा, आपको कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है, एडवांस दे देना है 20,000। आप मेडिकल कराइए, मेडिकल फिट हुआ 20,000 एडवांस दीजिए, आपका मुफा कटेगा, आपका बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट होगा, आप जाइए। हुआ ऐसे ही, इन्होंने एडवांस दे दिए 20,000, मुफा कट गया, और उसके बाद से इनका बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट हो गया, और बायोमेट्रिक कराया इन्होंने, मेडिकल पासपोर्ट इन्होंने उस एजेंट को दे दिए एक किसी फर्जी एड्रेस पे, मतलब चला गया। वो लोग ऐसा देते हैं फर्जी एड्रेस पर उस लोग, फिर आप उसका कुछ कर नहीं पाते, उनको मिल गया, सब चीज़ हो गया। फिर उसके बाद से वीज़ा लगाने की बात आई, तो कुछ दिनों बाद फिर वीज़ा कॉपी भी मिल गई। आप पहले मुफा का पेज देख लीजिए, मुफा के पेज में आप क्लियरली देखेंगे, जो लोग काम करते हैं ना उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये नकली है और ये असली है। मुफा मारने वाले ऑफिस वाले असली रहते हैं, क्योंकि मुफा मारने के लिए लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, उसका जो है सऊदी की वेबसाइट पे लॉगिन होना चाहिए, तभी वो मुफा मारेगा। तो ये एजेंट लोगों की साठ गांठ रहती है उन ऑफिस वालों से, भाई तुम्हारा मुफा मार दो, ऐसे ऐसे कंपनी का नाम डाल देना। तो मुफा के पेज पे जो ये मुफा का वीज़ा एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, इस पर क्लियरली जो है नाम लिखा हुआ है लुलु हाइपर मार्केट। हालांकि ऐसा आप लिख के, वो लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ये अथॉरिटी है, लेकिन अब ऑफिस वाले लिखते नहीं है वैसा। वो लोग बोलते हैं कि भाई जो जेन्युइन ऑफिस है कि भाई वीज़ा डिटेल्स हमको तो प्रॉपर भरेंगे, नहीं तो दोबारा जो है वीज़ा पे नाम कुछ और हो गया, ये हो गया, तो फिर मुफा दोबारा करना पड़ेगा। तो ये लोग ये काला कांडी के, पहले आप लोग ये देखिए, अगर इंग्लिश में नाम है और आपको बोला गया कि ये फलाना लुलु हाइपर मार्केट या बिन लादेन नाम भी फ्रॉड होता है, बिन लादेन लिख के उस पर दे रहे, तो आप पहले फुर्सत में समझिए कि ये नकली है। लेकिन लोग जो नहीं जानते उनको लगता है असली है, तो इसलिए इनकी तो पोल खोलता हूँ मैं, यही बताता हूँ भाई असली क्या है नकली क्या है। इसके बाद से वीज़ा दिया गया। अब ये क्या सातिरपना है, ये तो चलिए मुफा तो हो गया, अब वो BFS फिंगर लेने वाले को मालूम नहीं है कि ये नकली है या असली है। वो लोग खाली देखेंगे भाई मुफा का पेज, यहाँ पेमेंट हुआ है, खुला हुआ है, मेडिकल भी मिल जाएगा उस पर, आपका फिंगर भी हो जाएगा, अब आप दे दीजिए। अब जो है इसके बाद से कुछ दिनों बाद वीज़ा कॉपी उनको दी गई। वीज़ा कॉपी अलग होती है, ये देखिए आप लोग, ऐसे वीज़ा कॉपी है, उस पर भी वही लिखा हुआ है इंग्लिश में और अरबिक में भी लुलु हाइपर मार्केट।
लुलु हाइपर मार्केट, सबसे बता दूं, बिन लादेन और लुलु हाइपर मार्केट का डायरेक्ट वीज़ा नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। बहुत पहले आया करता था, ये दूसरे कंपनी से वीज़ा लेके या इनके ही सिस्टर कंपनीज रहती है उनके वीज़ा पे आदमी लोग को बुलाते हैं, ऐसा होता है। तो ये पहला फ्रॉड हो गया। तो ये जब ये देखा गया वीज़ा पे, तो इन्होंने वीज़ा देखा, यार वीज़ा असली है, सही है, तो इन्होंने चेक भी किया, जैसे मैंने बताया था। जब इन्होंने चेक किए तो वो वीज़ा जो है मोफा नंबर, पासपोर्ट नंबर डालने के बाद से खुल ही नहीं रहा था। ये बोले यार ये तो नहीं खुल रहा है, तो इनको डाउट हुआ। फिर एजेंट को पूछे, वो एजेंट बोलता है कि भाई आपका वीज़ा असली है, आप उसका QR कोड स्कैन करिए। QR कोड स्कैन करने पे वीज़ा खुल रहा है। और उसके बाद से इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि कन्फ्यूज हो गया ना आदमी कि भाई वही डालने के बाद से नहीं खुल रहा है और QR, तो उन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट किया, मैंने सब चेक किया, मैं तो देखा देखते ही उनको बता दिया कि भाई ये आपका नकली है। तो अब देखिए शातिरपना कैसे करते हैं एजेंट लोग। बारकोड जो QR कोड होता है ना, ये सब चीज़ ऑनलाइन बन जाती है, और पुराने वाले वीज़ा पे कुछ एडिट कर देते हैं, फ़ोटो आपका चिपका देंगे और उस बारकोड के ऊपर दूसरा बारकोड लगा देंगे। ये सब फोटोशॉप में, कोरल ड्रॉ में, अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं उस पर होता है, DTP के सॉफ्टवेयर में ये सब चीज़ लोग कर लेते हैं। ऐसा करके इनको बेवकूफ़ बनाया गया। बाद में इन्होंने वीज़ा लगने के बाद इन्होंने दे दिए 60,000 रुपये इन्होंने दे दिए टोटल, और सब हो गया। फिर इनको क्या बोला गया कि भाई आप टेंशन मत लीजिए, आपका वीज़ा जो है एयरपोर्ट पे खुल जाएगा, आप जब एयरपोर्ट जाएंगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शातिरपना एजेंट लोग सिखाते हैं। अगर कोई ऐसा बोले कि आपका वीज़ा एयरपोर्ट पे खुलेगा या मेडिकल होने के बाद खुलेगा, तो ये सब चीज़ें जो है बेवकूफ़ बनाने वाली है। और ये बाकायदा, और ये भी बता रहे हैं कि ग्रुप में इन लोग बार बार एडमिन का नंबर अपना चेंज कर रहे हैं, बार बार नंबर चेंज हो रहा है, और जो नंबर चेंज होता है नया नंबर आता है वो चालू है, पुराना नंबर बंद हो जाता है, वो लोग बंद कर देते हैं। मतलब एक बार किसी को एक को फ्रॉड बनाए, नंबर हटा लिया, फिर इससे कॉन्टेक्ट करो, बोला हम तुमको जानते ही नहीं हैं, ऐसा सीन हो रहा है। तो इन्होंने सारे डिटेल्स भेजे मुझे, और आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है इसमें। ये इंटरप्राइजेस करके है वो चीज़ें, और एक रिकॉर्डिंग भी है इनकी। अब ये रिकॉर्डिंग अगर आप लोगों को सुनाई दे धीरे धीरे, भाई ये समय निकाल नहीं सकता, आपको मेरे पास है तो कुछ एडवांस जमा करना पड़ेगा या पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा। आप पासपोर्ट कुरियर करा, स्टार्टिंग में ये लोग ये बोलते हैं कि पासपोर्ट कुरियर करा दो, नहीं तो एडवांस दे दो तो मुफा देंगे आपका, ये चीज़ें ये लोग बोलते हैं। अब ये एक विजिटिंग कार्ड भी देख लीजिए, HR समीर लिखा हुआ है, HR भोसड़ी, कहाँ पढ़ा होगा, माफ़ी है गलती मैं इसको कोशिश करूँगा बीप कर दूँ, कहाँ पे पढ़ा लिखा है HR समीर बना हुआ है। नंबर देख लीजिए इसका, न्यू राइजिंग इंटरप्राइजेज, एड्रेस भी लिखा हुआ है भाई, रमेश मार्केट का भी स्पेलिंग सही नहीं लिखे हैं, घरी स्टॉक कैलाश न्यू दिल्ली। मतलब दिल्ली में मैक्सिमम फ्रॉड होता है, ये चीज़ें आप लोग को भी शायद जानना चाहिए। तो ये आदमी जो है वेबसाइट वगैरह सब दिया है, विजिटिंग कार्ड पे ऑनलाइन बनाया हुआ विजिटिंग कार्ड है। तो ये सब डिटेल्स मैंने आप लोगों को शेयर किया हूँ, वैकेंसी कैसे भेजते हैं, क्या है व्हाट्सअप ग्रुप का डिटेल्स, और इन्होंने पैसा भी भेजा है 40,000 और 20,000 किसी कमर ट्रैवल सर्विसेज के ये पे गया, उसका QR भेजा था, तो इस पर इन्होंने सब भेजे हुए हैं। तो इस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। नकली वीज़ा, आपको नकली वीज़ा, मोफा, ये सब चीज़ दिखाया भाई। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप चुनाव कैसे करते हैं। लास्ट में मैं आपको जो हिंट दे रहा हूँ, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ऑनलाइन या फेसबुक पे या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी वैकेंसी के थ्रू आप गए और वो वैकेंसी आप देखें, तो इस तरह की अगर वैकेंसी दिखती है कि लुलु हाइपर मार्केट या बिन लादेन, ऐसे उसके लेटर हेड पे लिखा रहे, वाटर मार्क अंदर रहे, वैकेंसी बनी रहे, अच्छी खासी सैलरी लिखी रहे, आप उसमें फंस जाएंगे। वो ट्रैप है, स्कैम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सैलरी आप देखिएगा, लेबर लोग की सैलरी इस समय जो चल रही है भाई, हम ऑफिशियल हमको मालूम है मार्केट में क्या चल रहा है, 1,200 और मैक्सिमम 1,400 सैलरी रहती है, तो 12 घंटा ड्यूटी कर देते हैं वो लोग। 1,200 रहता है तो 10 घंटा ड्यूटी करते हैं, ऐसा रहता है। बाकी और सप्लायर लोग का रहता है तो और सैलरी कम रहता है। तो ये रेंज है सैलरी का, हेल्पर, लेबर, क्लीनिंग, पैकिंग, इन लोगों का, ये सब चीज़ों का ऐसे रहता है। बाकी कैटेगरी रहती है उनकी अलग है, फ्रेशर है तो 1400-1500 1600 रहती है, रिटर्न है तो 2000, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रहती है। लेकिन ये लोग सैलरी बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं और सर्विस चार्ज कम लिखते हैं। कभी भी आपको सर्विस चार्ज इतना कम देखने को नहीं मिलेगा। जो जेन्युइन एजेंट होगा आपका, वो ज़्यादा ही बताएगा कि उनको वो अपना कमीशन भी रखते हैं। और अगर हाइपर लुलु मार्केट की बात करूँ, ये 70,000 बोल रहे हैं, इतना तो किसी ऑफिस का रेट ही नहीं होता है, उससे ज़्यादा ही होता है। और कभी लोग कम हो गया तो वो अलग चीज़ है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो छोड़ दीजिए। तब सैलरी आप लोग देखिए और वो कैसे वैकेंसी भेजा है वो देखिए, तब उन लोगों के बहकावे में, झांसे में मत आइए। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन एक एक चीज़ आप लोगों को बताया हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे किसी भी अपने सब्सक्राइबर जो अपनी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, फ्रॉड होने के बाद लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। आज की वीडियो बताइए, इसमें मिलते हैं वीडियो। थैंक यू।